केंद्र सरकार किसी को लॉलीपॉप दे के फुसला दे तो क्या कीजिएगा। क्यों अंधभक्त आज बिछावन को पूजा कर रहे हैं, तो जब बाबा का चरण मलमूत्र के जगह पर भी तो चरण पड़ा है, उसको भी जरा चूम लेना। देश का संविधान प्रवचन से नहीं चलेगा। प्योर ढोंगी है, आपने पूर्व में भी देखा होगा जी। जो आरएसएस का एजेंट है, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे राधा माँ हो, आज चाहे राम रहीम हो, सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाबा जो हैं ये बलात्कार केस में फंसे हैं, कोई 420 के केस में फंसे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बागेश्वर बाबा बिहार पहुंचे और फिर बिहार से जाने के बाद उनके हालांकि कई दौरे अभी बिहार में आने बाकी हैं, लेकिन यहाँ से एक उनका जो प्रोग्राम था वो जाने के बाद फिर अब उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। भाई, वायु श्रेणी की सुरक्षा क्यों प्रदान की गई है बाबा जी को? चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ साधु जी जुड़े हुए हैं। साधु पासवान हैं जो कि आरजेडी से हैं। साधु जी, वायु सुरक्षा की श्रेणी दी गई है बाबा जी को, और बाबा जी जब यहाँ पर आए थे तो उसके बाद जिस होटल में रुके थे, उनके जो सामान जहाँ पर रुके थे उसे फिर लगाया भी नहीं जा रहा है। बड़ा पूजनीय वो चीज़ बना दिया गया है। देखिए, वायु श्रेणी सुरक्षा हो या जेट श्रेणी सुरक्षा हो, ये तो केंद्र सरकार का मामला है ना। उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं रहेगी कि किन्हें वो सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन ये ढोंगी बाबा जो बिहार आए थे, ये क्या दर्शाना चाहते हैं ये लोग। एक तरफ अपने बाबा प्रवचन कर रहे हैं, दूसरी ओर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जाइए। ये बीजेपी आरएसएस के लोग क्या चाहते हैं कि इस देश में बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया जाए? क्या ये लोग चाहते हैं कि बहुजन के अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाए? ये बीजेपी का फंडा है ये। इसलिए बाबा को आने आना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार के मतदाताओं पर। इस बार बिहार नहीं, पूरे देश की ढोंगी बाबा क्यों कह रहे हैं? ये प्योर ढोंगी है। आपने पूर्व में भी देखा होगा जी। जो आरएसएस का एजेंट है, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे राधा माँ हो, आज चाहे राम रहीम हो, सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाबा जो हैं ये बलात्कार केस में फंसे हैं, कोई 420 के केस में फंसे हैं। इसलिए ये बाबा पर कैसे विश्वास किया जाए? बाबा पे कैसे विश्वास किया हाँ। जाए? अच्छा, वायु सुरक्षा की अगर हम बात करें तो अभी देखिए, नीतीश कुमार से जो भी अलग हो रहे हैं या उनके जो विरोध में खड़े हो रहे हैं, हर किसी को वायु जेट सुरक्षा की मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा के ले लीजिए, चिराग पासवान को ले लीजिए, वीआईपी पार्टी को ले लीजिए। अब बाबा जी फिर यहाँ बिहार से गए हैं, बिहार में फिर आना है तो उन्हें भी वायु सुरक्षा दे दिया गया है। तो कहीं बिहार से और बिहार के मुख्यमंत्री से डर है? देखिए, आप लोगों से डर है? यदि बिहार से लोगों को डर रहता, चाहे वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हों, चाहे और भी नेता हों, बिहार में तो कुछ होता नहीं। सुरक्षा आप लोग विरोध तो जता ही थे। अब लॉलीपॉप दे, केंद्र सरकार किसी को लॉलीपॉप दे के फुसला दे तो क्या कीजिएगा। आज उस जो नौजवान जो दलित अपने आप को कहते हैं, आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पार्लियामेंट का उद्घाटन होने वाला है, नया पार्लियामेंट का, उस पर क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? क्यों नहीं महामहिम से उद्घाटन करवाया गया? ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग चाहते हैं कि दलित है चाहे आदिवासी हो, इसको सम्मान के जगह बेइज्जती कर दो, अपमान करो। हम लोग कहाँ चुप हैं? हमारे जितने भारत के विपक्षी पार्टियां हैं, सब हम लोग ने देश के प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि देश का महामहिम एक राष्ट्रपति जो हैं वो दलित परिवार से आते हैं, उनसे उद्घाटन कराया जाए। अच्छा, चलिए हम बाबा पे आते हैं। बाबा जिस पनास होटल में रुके थे वहाँ पर उस बेड को अब नहीं लगाया जा रहा है, उसको बड़ा ही पूजनीय योग्य बना दिया गया है। आपने ही कहा था कि भाई सिर्फ बेड को क्यों, सिर्फ जो मलमूत्र वाला जो ये है जो बाथरूम है उसको क्यों नहीं पूजनीय है? तो मैंने गलत क्या बोला? मैंने गलत क्या लिखा? जो अंधभक्त को मैं संविधान देना चाहता हूँ कि जो अंधभक्त आज बिछावन को पूजा कर रहे हैं, तो जब बाबा का चरण मलमूत्र के जगह पर भी तो चरण पड़ा है, उसको भी जरा चूम लेना। ये लोग अंधभक्त है। देश का संविधान प्रवचन से नहीं चलेगा। देश का संविधान चलेगा बाबा साहब के अम्बेडकर के। हाँ, उसको भी चूम ले, तिलक लगा लेना। अंधभक्त को और क्या कहिएगा? आप लोगों के यहाँ से भी तो लोग गए ही थे। हम लोग तो नहीं गए। नहीं ना, कौन गए नहीं गए? मैं तो कह दिया ना कि जिस दिन देश का बहुजन मंदिर छोड़कर किताब और विद्यालय का रास्ता पकड़ लेगा, उस दिन बहुजन लोग समझ जाएंगे
आज बहुजन को समझना चाहिए कि आज जिस दिन लोग कहता है कि मंदिर मंदिर, मैं तो पूछना चाहता हूँ जो लोग वैसे राम जो भक्त हैं कि बाबू जगजीवन राम एक दलित के बहुत बड़े नेता थे, उनको वो मंदिर में चले जाते हैं तो मंदिर अछूत हो जाता है। महामहिम में वर्तमान में जो राष्ट्रपति महोदय थे वो गए, उन्हें मंदिर में हिलने नहीं दिया। जीतन मांझी जी वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उन्हें मंदिर गए, उन्हें छुआया गया। अखिलेश यादव बिहार यूपी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना घर पर गए, उन्हें धुलाया गया। कब तक बहुजन को लोग अनादर करते रहेंगे? मतलब आपका कहना है कि जो वाइस श्रेणी की जो सुरक्षा दी गई है ये पॉलिटिक्स हो ही रहा है ना, ये लोग को लॉलीपॉप दे रहा है ना, वोट के लिए किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह कर्नाटका में आप देखे होंगे वहाँ की जनता ने बीजेपी को नकार दिया, उसी तरह बिहार और झारखंड यूपी जो चुनाव होंगे यहाँ भी जनता नकारेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए साधु जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये साधु पासवान हैं, दलित के नेता हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई है उसी तरह से बिहार में भी हार होगी। लोकसभा चुनाव में भी उनका जनाधार खत्म होगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बाबा आए उन्हें वोट के लिए वोट बैंक बना ले, वोट के लिए वो यूज कर लें, लेकिन जनता ये साकार नहीं होने देगी। चलिए इतना ही अभी के लिए, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।